नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मेरे साथ है मेरे सहयोगी नवेंदु शेखर झा। बिहार की अगर बात करें तो बिहार के पटना में इस वक्त बवाल मच गया है। इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही है वो टीवी स्क्रीन पर हम आपको इस वक्त दिखा तो रहे हैं, लेकिन ये है पटना के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ताओं के भिड़ंत की नवेंदु। क्योंकि ये तस्वीरें ऐसी हैं जो कई सवालों को जन्म देती हैं। इस तस्वीर को सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि ये पटना में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितनी भिड़ंत यहां पर हो रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में कैसे सिरफुटौल कर रहे हैं और लाठी डंडा चल रहा है। नवेंदु, क्या खबर? देखिए, ये खबर जो है इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार कोई व्यक्ति है तो वो राहुल गांधी है, जो बिहार आकर हिंसा भड़काने की जो कोशिश कर रहे थे, आखिरकार वो सफल हो गई। राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से बिहार में सो कॉल्ड वोटर अधिकार यात्रा चला रहे हैं, ताकि किसी तरह से एक ऐसी षड्यंत्र रची जाए, बिहार चुनाव से पहले बीजेपी को बदनाम किया जाए, जेडीयू को बदनाम किया जाए और एनडीए सरकार पर ऐसे आरोप लगाए जाएं ताकि चुनाव से पहले महागठबंधन को लीड मिल जाए। लेकिन राहुल ने पूरी तरह से महागठबंधन को फंसा दिया है, क्योंकि उनकी सभाओं में देश के प्रधानमंत्री को सीधे मां बहन की गालियां दी जा रही हैं। आप इससे सोच सकते हैं क्या ये वोट अधिकार यात्रा है या फिर ये गाली अधिकार यात्रा है, जहां पर कंपटीशन लगा हुआ है आरजेडी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में कि देश के पीएम को कौन ज्यादा गाली दे सकता है। कुछ दिनों पहले ही बिहार के बड़े नेता चिराग पासवान को मां बहन की गालियां दी गई थी तेजस्वी यादव के स्टेज के नीचे से। उसी तरीके की तस्वीरें एक बार फिर आई और उसके बाद जो बवाल मचा है पटना में, आप देख सकते हैं कैसे एक दूसरे के सिर को फोड़ रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। लेकिन इसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस जिम्मेदार है। अगर राहुल गांधी की सभा में इस तरह के गाली गलौच नहीं होते तो ये नौबत आती ही नहीं। देखिए, सवाल तो ये भी है ना, क्योंकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था। सड़क मंत्री नितिन नवीन शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कह रहे थे, लेकिन अचानक से कांग्रेस दफ्तर में पत्थर कहां से आ जाते हैं। सवाल तो ये भी उठता है, क्योंकि कांग्रेस के दफ्तर में मैं खुद गया हूं, वहां देखा है, वहां पे कोई आपको आमजन भी नजर नहीं आएगा। लेकिन यहां पर इस वक्त कैसे इतने सारे लोग आ जाते हैं, पत्थर कहां से आ जाते हैं, ईंट कहां से आ जाता है, ये बड़ा सवाल है। देखिए, आज शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज अदा की जा रही है पूरे देश में, और पत्थर कहां से आए होंगे ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये पूरा प्री प्लान्ड किया हुआ खेल है। सबको मालूम था कि बीजेपी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करते हुए यहां आएंगे और वो शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे नितिन नवीन की अगुवाई में। लेकिन इन लोगों ने पहले से ही पत्थर इकट्ठा करके रखा था कि जैसे ही बीजेपी के कार्यकर्ता आएंगे उन पर पत्थरबाजी करेंगे, क्योंकि इन लोगों की संगति आरजेडी वालों के साथ है और आरजेडी की तो पहचान ही यही है, लाठी डंडों की पहचान। आप देखिए कि बिहार में पिछले 20 सालों में आरजेडी की सरकार नहीं रही है। नीतीश ने भले ही अपने रहमो करम पर तेजस्वी को 2 बार डिप्टी सीएम बनाया, लेकिन जब भी आरजेडी कहीं चुनाव जीतती है, बिहार में फिर से जंगल राज की तस्वीर देखने को मिलती है। और यह जंगल राज की तस्वीर है जिसके लिए आरजेडी और कांग्रेस सिर्फ जिम्मेदार है। आपको क्या जरूरत थी भाई हमले करने की बीजेपी कार्यकर्ताओं पर? प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोकतंत्र में अधिकार है। आप भारत में खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, एक एक जिले में घूम घूम कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। बीजेपी के कोई भी नेता आपके उसमें नहीं गए। सवाल ये भी है ना, क्योंकि महागठबंधन की तस्वीर आप देख रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव ने अपने पिता से यही चीजें सीखी हैं? क्योंकि ऐसी ठीक तस्वीर लालू प्रसाद के जमाने में भी आया करती थी कि कैसे दबंगई दिखाई जाती थी और मंच पर उनके कार्यकर्ता लाठी लेकर पहुंचते थे, गमछा होता था, लाठी होती थी और इसी तरह मारपीट होती थी। तो क्या वही तस्वीर पेश करने की कोशिश है या तेजस्वी यादव ने नई पॉलिटिक्स सीखी ही नहीं है? नहीं, बहुत सही बात कही आपने, और ये बताता है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार में फिर से यही तस्वीर देखने को मिलेगी जो लालू के समय में देखने को मिलती थी। और विरासत में तेजस्वी यादव को ये पूरी पार्टी भी मिली है, पूरा आरजेडी का संगठन। वैसे संगठन तो बिल्कुल भी नहीं है, एमवाई का समीकरण है सिर्फ। लेकिन जो जिस तरह के कार्यकर्ता हुड़दंग मचा रहे हैं बिहार में, कांग्रेसी, आरजेडी और इनके साथ तो नक्सली पार्टी है, वामपंथी सारे, तो इन लोगों का पुराना इतिहास ही रहा है। वामपंथियों की तो शुरुआत ही इसी से हुई थी, वो मारपीट के साथ ही उन्होंने पार्टियों की अपनी शुरुआत की थी। तो तेजस्वी यादव बार बार ये दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं बिहार की जनता को कि आपने बहुत सही फैसला लिया है नीतीश कुमार को चुनकर। पिछले 20 साल से बिहार में शांति कायम है, अगर आप हमें चुनेंगे तो एक बार फिर से बिहार में वही लाठी लहराएगा, डंडा लहराएगा, मुरेठा बांध के रोड पे लोग आएंगे और उसके बाद इसी तरह से, अभी तो सिर्फ लाठी डंडे चले हैं, अगर आरजेडी कांग्रेस की सरकार बन जाए तो खुलेआम गोलियां चलने लगेंगी। देखिए, अगर मैं इस तस्वीर की बात करूं तो यही सरफुटौल नहीं हो रहा है, अब बड़े भाई और छोटे भाई को लेकर भी सरफुटौल हो रहा है। कांग्रेस की मैं बात करूं और आरजेडी की, क्योंकि दिखाने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी बड़े भाई की भूमिका में है, तेजस्वी यादव छोटे भाई की भूमिका
भूमिका में है, लेकिन लालू एक तरफ बता रहे हैं कि नहीं, तेजस्वी बड़े भाई की भूमिका में है। तो क्या ये सिर्फ डंडेबाजी यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, आगे आने वाले समय में कांग्रेस और आरजेडी में भी ऐसा ही दिखने की कोशिश होगी? बिल्कुल, आप अभी हाल ही में बिहार से आए हैं, वहां पर ग्राउंड जीरो पर आप गए थे, तो आपने लोगों से बातचीत की होगी, तो आपको इस बारे में ज्यादा जानकारी होगी। मैं चाहूंगा कि दर्शकों को आप बताइए इस मामले देखिए, को। लालू की अगर मैं बात करूं तो लालू प्रसाद यादव का जमाना देख के कोई भी महिला सबसे पहले सिरह जाती है, और वो कहती है कि लालू प्रसाद यादव के कारण ही हम तेजस्वी यादव को दोबारा नहीं लाना चाहते हैं। जहां तक मैंने लोगों से बातचीत की है, खासतौर पर महिलाओं का ये कहना है। अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की तरफ से कहा जाता है कि जो दबंगई थी वो खासतौर पर दिखाई जाती थी, और कट्टा और गोलियां लेकर किस तरीके से निकलते थे उनके कार्यकर्ता, वो हम आज भी याद करते हैं। लेकिन हम अपने बच्चों का भविष्य बिहार में सुरक्षित अब रखना चाहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं इस सरकार में सुरक्षित है। लेकिन आगे आने वाले समय में क्या होगा यह तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन जो जमीनी स्तर है उसमें यह है कि लालू प्रसाद यादव की जो छवि है वो तेजस्वी को नुकसान पहुंचा रही है। आपको लगता है कि ऐसे वाकई हो रहा है? बिल्कुल, और देखिए, ये संयोग इसे कहा जाए कि एक और नीतीश सरकार है जिन्होंने आज फैसला किया कि बिहार में जो महिलाएं रोजगार की शुरुआत करेंगी उनको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। मतलब एनडीए की सरकार है जो लगातार एक के बाद एक घोषणाएं कर रही है, और महिला वोटरों पर नीतीश कुमार की जो पकड़ रही है वो बहुत ज्यादा है। और पिछले कई चुनाव को देखे जाए तो जो टर्नआउट रहे हैं बिहार में, 10% ज्यादा महिलाएं पुरुषों के मुकाबले वोट करती हैं। तो एक और नीतीश लगातार महिलाओं को सौगात दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने 35% सरकारी नौकरियों में आरक्षण का ऐलान किया था, उसके बाद फ्री बिजली की, और फिर अब ये जो 10,000 रुपए की जो घोषणा की है, ये बताता है कि सरकार पूरी तरह से महिलाओं के विकास के लिए समर्पित है। चलिए ठीक है। और दूसरी ओर किस तरह से ये मां बहन की गालियां देते हैं, देश के पीएम को गालियां देते हैं, और नीतीश कुमार दूसरी ओर दावा करते हैं कि पूरे देश में किसी प्रदेश की पुलिस में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं तो वो बिहार में है, और दूसरी ओर ये बताते हैं कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा दंगाई हुड़दंगबाज किसी में कार्यकर्ता समर्थक है तो वो हमारी पार्टी है। सवाल तो ये भी उठता है ना, क्योंकि रागिनी नायक हो या सुप्रिया सिनेत हो, किसी ने भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। और कांग्रेस की राजनीति किस स्तर की जा रही है वो हम देख रहे हैं कि गिरी हुई राजनीति कहीं ना कहीं कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या आपको सर्वे में भी ये नजर आ रहा है, क्योंकि आप सर्वे पर एक रिपोर्ट बना रहे हैं, हमारे दर्शकों को वो देखने को भी मिलेगी, सर्वे क्या कहता है? क्योंकि जो लाठी डंडे चल रहे हैं उसको भी लोग देख रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं किसने काम किया है किसने काम नहीं किया। जंगल राज का दौर भी उन्होंने देखा है। जो बिहार को लेकर सर्वे आया खासतौर पर, उस पर आपकी क्या राय है? सर्वे में लोग यही कह रहे हैं कि ये लाठी चलाना छोड़ दो, नहीं तो 50 साल अभी और विपक्ष में ही बैठते रहोगे। महागठबंधन को 75 सीटें मिल रही है सर्वे में। आप सोचिए कि आरजेडी खुद पिछली बार 75 सीटें जीती थी, और इस बार पूरे महागठबंधन को सिर्फ 75 सीट मिल रही है, और वोट अधिकार यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप है। जमीन पर इसका कोई असर नहीं है। कांग्रेस जो 70 में से 19 सीटें जीती थी, इस बार 10 सीट जीतने की उसकी हैसियत नजर नहीं आ रही है। और दूसरी ओर एनडीए जो है 136 सीटों के साथ बिहार में सरकार बनाती हुई दिख रही है, और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। इसके लेकर आगे मेरे को ये लगता है कि अगर कांग्रेस के साथ तेजस्वी यादव नहीं नजर आते तो शायद तेजस्वी यादव को फायदा होता, क्योंकि जब लोगों से खास बातचीत की गई है तो लोगों ने यही कहा है कि हाँ, 2020 में तेजस्वी यादव की छवि मजबूत थी, लेकिन ना तो कांग्रेस का इस वक्त संगठन मजबूत है, ना तो राहुल गांधी आगे आने वाले समय में बिहार के सीएम बनने वाले हैं, ना तो कोई चेहरा बताया जा रहा है कि कांग्रेस का कौन है। तो लोग अभी कंफ्यूजन में हैं। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव अगर अकेले मैदान में उतरे होते तो शायद इस वक्त ज्यादा फायदा हो रहा होता। क्या आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल, और ग्राउंड पे वो असर देखने को मिलता है। पिछली बार के चुनाव को आप देखिए, तेजस्वी ने अपने बदौलत शानदार प्रदर्शन कराया था, और कांग्रेस की भी जो 19 सीटें आई किसी तरह वो तेजस्वी की बदौलत, और राहुल गांधी ने सारे किए पर पानी फेर दिया। वो बिहार आए, जबरदस्ती उन्होंने वोट अधिकार यात्रा निकाली। तेजस्वी को लग गया कि ये सिर्फ और सिर्फ दबाव की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये तमाम राज्यों के सीएम को बुलाकर सिर्फ सीटों के लिए हम पर दबाव बनाते हैं, इसलिए तेजस्वी भी आगे बढ़े। उन्होंने भी यात्रा को हाईजैक किया और राहुल गांधी के साथ हर जगह नजर आए। तो इससे पता चलता है कि तेजस्वी यादव, लालू यादव, बहुत उनको ये चीज मालूम है कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ उनको डैमेज करने आए हैं। राहुल को यह चिंता नहीं कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी, उनको तो पीएम बनना है। वो क्यों चाहेंगे कि उनके उम्र के ही एक लड़के तेजस्वी यादव अगर बिहार के सीएम बनते हैं तो आगे चलकर राहुल के साथ उनकी तुलना होने लगेगी। और ये तस्वीर हमने देखी भी, तो जब मीडिया कर्मी ने सीएम फेस को लेकर सवाल पूछा तो राहुल गांधी खामोश रहे। तो क्या अंदर खाने कांग्रेस एक बड़ा नुकसान
तैयारी कर रही है कि नुकसान तेजस्वी यादव को पहुंचा दिया जाए, लेकिन तेजस्वी यादव अभी कच्चे खिलाड़ी हैं जो समझ में नहीं आ पा रहा। लेकिन लालू को तो इतनी समझ होनी चाहिए कि लालू तेजस्वी यादव को बता पाए कि भैया आप देख लीजिए, आपको कांग्रेस नुकसान पहुंचाने को बैठी है, लेकिन लालू तो आरा पटना ये सब घूम रहे हैं, तेजस्वी के पास नहीं जा रहे। नहीं तो लालू भी अब उस हैसियत में है कि नहीं आरजेडी में, ये तो किसी को मालूम नहीं है। सारे फैसले तेजस्वी यादव संजय यादव के कहने पर ले रहे हैं। वो लालू यादव की कितनी सुन रहे हैं ये किसी को नहीं पता है। वही बात तो तेज प्रताप कहते हैं कि असली लालू यादव तो मैं हूं। वो इशारों में लोगों को ये संदेश देते हैं कि लालू यादव की जितनी भी उनके गुण हैं वो सब मेरे में है। वो तेजस्वी पर बिना नाम लिए बहुत तरह के आरोप लगाते हैं और इससे स्पष्ट होता है कि तेज प्रताप जिस तरह से अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, शायद ही तेजस्वी यादव उतना समय देते होंगे लालू प्रसाद यादव को, क्योंकि इनका सारा समय तो चुनाव प्रचार में जाता है। और लालू यादव की कांग्रेस से ट्यूनिंग कितनी शानदार रही है पुराने समय से, ये हर किसी को मालूम है। लेकिन इस बार तेजस्वी जो है, जो जयचंदों के नाम लेकर तेज प्रताप उन पर हमले करते हैं, उनके कहने पर आगे बढ़ रहे हैं और इतने ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि जो तमाम सर्वे आए हैं उसमें से महागठबंधन चुनाव हारता हुआ नजर आ रहा है। और इसके लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो राहुल गांधी है। और अभी 3-4 दिन बिहार में वो और रहेंगे और 4 दिनों में सर्वे में और सीटें कम होने जा रही है कांग्रेस और चलिए नवेंदु, जो कहीं ना कहीं समीकरण बता रहे हैं और जो हम आपको बता रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से नवेंदु, उससे तो यही लगता है कि तेजस्वी यादव का गेम कहीं ना कहीं उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आप अहंकार में तो रहिए, कहते हैं ना, आप कॉन्फिडेंस में तो रहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको खा जाता है और वही तस्वीर कहीं ना कहीं बिहार में देखने को मिल रही है। नवेंदु, और मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे बिहार की पल पल की अपडेट लेकर। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।